नमस्कार, मैं आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। आपकी साधना बेहतर चल रही होगी। हम जब साधना मार्ग की बात करते हैं तो सभी के मन में ये होता है कि राम दर्शन, आत्म साक्षात्कार, भगवान के दर्शन, ब्रह्म दर्शन, इस संबंध में एक कहानी के माध्यम से अपन समझेंगे। एक साधक रहता है और वो एक साधु के यहाँ जाता है और उससे निवेदन करता है कि मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना हुआ है और मैंने अनेक लोगों के पास जाकर इस बात को कहा है कि मुझे आत्मदर्शन चाहिए, भगवान के दर्शन चाहिए, ब्रह्म ज्ञान चाहिए। तो साधु कहने लगे, तो मेरे पास क्यों आए हो? कह रहे आपके बारे में बहुत सुना है, तो मुझे ऐसा चाहिए और मुझे करा दीजिए ब्रह्म दर्शन। तो साधु के तो बहुत आसान है, हो जाएगा। इतना खुश हुआ वो साधक कि इनके पास हो जाएगा। तो साधक कहने लगा कि फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? कह रहे कुछ नहीं, खास नहीं, मैं पानी भरने जा रहा हूँ, तो आप मेरे साथ चलो, पानी भर के लाएंगे, फिर बात करेंगे। वो जो साधु था साधक को लेके कुएं के पास गया। साधु ने साधक को समझाया कि देखिए, एक बात ध्यान रखना कि जब तक मैं पानी नहीं भर लेता तब तक बीच में नहीं बोलना। जब पानी भर जाए तो फिर अपन वापस आएंगे। तो साधक कहने लगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, नहीं बोलेंगे। साधक को लेकर साधु पहुंचा कुएं के पास। एक तरफ साधक खड़ा रहा, साधु ने बाल्टी में रस्सी बांधी और उसको कुएं में डाला। कुएं में डालने के बाद हिलाया तो पानी की आवाज आने लगी। तो पानी की आवाज आने के बाद उसने खींचा साधु ने, और जब बाल्टी खींची तो पानी नहीं। तो वो साधक चिल्लाने को था, पर उसने सोचा नहीं, साधु ने क्या बोला, बीच में नहीं बोलना। तो कंट्रोल किया अपने आप को, कहले ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। फिर साधु ने क्या करा, फिर एक बार बाल्टी डाली, फिर हिलाया डुलाया, पानी की आवाज आई, फिर खींचा तो पानी नहीं आया। साधक कहने लगा कि समझ में नहीं आ रहा, ये आदमी कैसा है, ऐसे कैसे पानी भरेगा? पर वो कंट्रोल किया उसने। साधु ने बोला कि बोलना नहीं। साधु ने तीसरी बार फिर बाल्टी डाली तो वो चिल्लाया साधक, अरे साधु बुआ, ऐसे तो कब तक करते रहोगे, पानी नहीं भरेगा, ऐसे कैसे बाल्टी में पानी भरेगा? ये बाल्टी में पानी कभी नहीं भर सकता। साधु ने बाल्टी खींची, रखी और बोला कि देखो, तुम मेरे पास आए तो मैंने तुमको क्या बोला था कि बीच में नहीं बोलना, और तुम बीच में बोल गए, तो अब कुछ नहीं हो सकता, जाओ घर जाओ, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। और साधु ने उस साधक को, जो व्यक्ति था, उसको कह दिया चाहिए, वो चला गया व्यक्ति। पर उस व्यक्ति ने रात भर इस बात को सोचा कि साधु ने कहा था मत बोलना, मैं बोल गया, गलती मेरी है, गलती तो मेरी है। लेकिन वो बाल्टी में पानी भर ही नहीं सकता क्योंकि उसमें पेंदा ही नहीं था। और यही मैंने उनको बोला था कि पानी नहीं भर सकता। लेकिन इसमें कोई रहस्य जरूर है। मैं कल फिर सुबह साधु के यहाँ जाऊंगा। साधु के यहाँ गया, सुबह साधु के चरणों में लौट पड़ा और कहा कि गलती हो गई मेरे से कि मैं बीच में बोल गया। तो साधु हंसने लगा कि आपने गलती मान ली। अरे भाई, आप, मुझे भी मालूम था कि उस बाल्टी में पेंदा ही नहीं है, तो पानी भरेगा कैसा? यही मैं तुमको बताने वाला था कि बिना पेंदे की बाल्टी में पानी नहीं भर सकता। पेंदा नहीं है तो पानी नहीं होगा, पेंदा नहीं है तो पानी नहीं होगा। नामस्मरण की ऊर्जा नहीं है तो काम आगे नहीं होगा। तो ऊर्जा का संचय करना है, नामस्मरण की ऊर्जा का संचय करना है, और धैर्य रखना है, विश्वास रखना है, ये पेंदा है। यदि आप पेंदा नहीं लगाओगे तो पानी नहीं भरेगा बाल्टी में। बिल्कुल ठीक उसी तरह से आप नामस्मरण करते जाओगे तो पेंदा नहीं लगाओगे तो क्या होगा? नामस्मरण तो कर रहे हो, पर वो नामस्मरण अनेक जगह से निकल रहा है, किसी की शादी में, किसी के ट्रांसफर में, किसी के विवाह में, किसी के बच्चे के लिए, किसी का कुछ सुख दुख में, ये सब तो निकल रहा है, वो रुक कहाँ रहा है? तो उस नामस्मरण की ऊर्जा रुकना चाहिए, तो वो पेंदा लगाना जरूरी है। इसीलिए कहा गया कि 13 कोटि नाम लेने से राम दर्शन होते हैं, ऐसा कहा जाता है। पर 13 कोटि अनेक बातों में निकल रहा है। तो वो चीज बहुत महत्वपूर्ण की है कि हम नामस्मरण करें तो उसकी ऊर्जा का संचय होता रहे, ऐसा भी हमको काम करना है। नंबर 2, इस बात से हम समझ सकते हैं कि गोंदवलेकर महाराज ने कहा है कि भक्त और भगवान के बीच में
संबंध किससे जुड़ता है? नाम स्मरण से। वो श्रृंखला है, डोरी है, तो वो कंटिन्यूअस, वो लगातार उसमें काम करना है, नामस्मरण सतत करना है, अनुसंधान में बने रहना है, सब्र करना है, धैर्य रखना है और उस नामस्मरण की ऊर्जा का संचय होता रहे, इस बात पर भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि निकल जाए। ये मानव जीवन अनमोल है, तो सदगुरु भी तो अनमोल है। सदगुरु ने जो कहा है उसके बोल भी अनमोल है, नामस्मरण भी अनमोल है। तो प्रेरणा लगाए, सब्र करें, विश्वास रखें और नामस्मरण की ऊर्जा संचय होती रहे। नामस्मरण आनंद के साथ करें और जीवन अच्छा सुखद व्यतीत करें। तो आप सभी का जीवन स्वस्थ हो, सफल हो और नाममय हो, यही शुभकामनाएं। आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। आपका नाम बढ़ता रहे, आनंद में आप रहें, इसी शुभकामनाओं के सहित चंद्रशेखर तापी।